जोहार, मैं इस वक्त वार्ड नंबर 5 में हूँ और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अवधेश बैठा जी हैं वार्ड नंबर 5 से। तो जोहार, जोहार जोहार जोहार। आप वार्ड नंबर 5 से खड़ा हुए हैं। क्या इससे पहले भी आप खड़ा हुए थे? नहीं, नगर निगम क्षेत्र में पहली बार वार्ड पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले करीब 2014 में और 2019 में विधानसभा का चुनाव हम कांके से लड़ चुके हैं। तो क्या कुछ कहेंगे? अब जनता का जब वोट मांगने जा रहे हैं, जनता क्या बोल रहे हैं? देखिए, जनता का विश्वास मेरे ऊपर काफ़ी है, क्योंकि जनता जान रही है कि हमें बेहतर विकल्प के रूप में अगर कोई है तो अवधेश बैठा है। चूँकि पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में जो समस्या हुई है, जो कठिनाई हुई है, अब जनता के ये जनता जान रही है कि अब हमें धोखा नहीं खाना है, ऐसे नेता को चुनना है, ऐसे विकल्प को लाना है जो नगर निगम क्षेत्र से सारी योजनाओं को हमारे वार्ड नंबर 5 में ला के उतार सके। जनता वोट आप ही को क्यों करे? और बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे लोग कैंडिडेट खड़ा है, लेकिन आप जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी कैंडिडेटों में देखिएगा तो आज चुनाव है तब वो मैदान में आए हैं। मेरा पिछला 17 सालों से ये रहा है कि मैं मैदान में हूँ और लोगों का सुख दुख में, और कोई भी समस्या हो, चाहे रोड का समस्या हो, नाला का समस्या हो, चाहे वो कचरा गाड़ी का समस्या हो, चाहे एम्बुलेंस का समस्या हो, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था का समस्या हो, सारी व्यवस्था को हमने सुना है और उसका समाधान भी किया है। तो इसलिए हम वो चाहते हैं कि, और हमें विश्वास है कि जनता हम पर विश्वास करेगा और हमें अपना वोट को देगा। क्या क्या समस्या आपको जो क्षेत्र में जा रहे हैं तो देखने को मिल रहा है? लोग क्या बोल रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ी समस्या है, रोड का तो समस्या काफ़ी स्थिति खराब है। आप खुद अब ये आए होंगे रोड से तो देखे होंगे कितनी जर्जर रोड। तो रोड की स्थिति बहुत ही खराब है, स्ट्रीट लाइट जगह जगह में खराब है। आप देखिएगा कि यहाँ हमारे एक भी सामुदायिक भवन नहीं बन पाया है वार्ड नंबर 5 में। आज तक खेल का मैदान नहीं बन पाया है। वार्ड नंबर 5 में एक भी हमारा एम्बुलेंस सेवा नहीं उपलब्ध हुआ है वो आपका वार्ड पार्षद के द्वारा। तो बोलते बहुत विकास किए हैं, बोल रहे हैं। विकास तो दिखता है ना, कहाँ दिख रहा है? विकास दिखना चाहिए ना। हम नहीं बोल रहे हैं, जनता बोलती है। हम किसी का बुराई नहीं करते ना टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन विकास दिखना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल देना चाहता हूँ कि अगर मैं चुनाव जीत के आता हूँ तो साल भर का काम को मैं 3 महीना में करके दिखाऊंगा और तिरपन वार्ड में 1 नंबर में वार्ड मेरा ला के दिखाऊंगा। जनता को विश्वास दिला रहे हैं। बिल्कुल, और जनता विश्वास कर रही है हम पर। अच्छा, विश्वास नहीं दिला रहे हैं, जनता को हम पर विश्वास है। चूंकि आज चुनाव है इसलिए हम मैदान में नहीं है। पिछले 17 सालों से जनता के बीच में जुड़े हुए हैं। चाहे वो 12 बजे रात में कुछ समस्या जब मेरे पास आती है तो हम 12 बजे रात में भी पहुंचने का प्रयास किए हैं। आप जनता से पूछ लीजिए। तो अब देश सवाल ये है कि आप विधानसभा के प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, वार्ड में उतर चुके हैं, मतलब? बिल्कुल, हमेशा सोच जो बड़ा रखना चाहिए। हमारा सोच हमेशा विधानसभा ही है, लेकिन विधानसभा चुनाव अगर मान के चलिए हमें मौका मिला है, आरक्षित सीट हुआ है, तो आरक्षित सीट में अगर हम जीत के जाते हैं तो बेहतर करेंगे तो निश्चित रूप से जनता हमें वहाँ पहुँचाएगी। हम जनता से चाहते हैं कि मतलब काम के माध्यम से हम वहाँ पहुँचना चाहते हैं, और ये मौका चाहते हैं जनता से कि हमें वार्ड नंबर 5 से नगर निगम क्षेत्र में एक विकास करने का मौका दें, एक बेहतर विकल्प के रूप में चुने, और निश्चित रूप से हम अगर बेहतर करते हैं तो जनता चाहेगी कि नहीं, इन्हें और भी आगे बढ़ाया जाए। ये जनता का विश्वास है। आपका मैनिफेस्टो क्या क्या है, थोड़ा जनता को बताइए। देखिए, मेरा मैनिफेस्टो यह है कि शिक्षा पे हमारी व्यवस्था जो है, शिक्षा में किसी भी तरह से किसी को कोई कठिनाई हो ना हो, पैसा के अभाव में कोई शिक्षा ना छोड़े। इसके लिए हम लोगों ने ये तय किया है कि हम लोग निःशुल्क कोचिंग संस्थान खोलेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए हम लोगों ने ये किया है कि स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए हम लोग एक चलंत शिविर भी लगाएंगे, एक क्लिनिक भी खोलेंगे, और हम लोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर को उपलब्ध कराएंगे। मोहल्ला क्लिनिक हम लोग चलाने का प्रयास करेंगे। दूसरा चीज़, एम्बुलेंस सेवा हम लोग देंगे, और खिलाड़ियों के लिए एक खेल का मैदान उपलब्ध कराना है हम लोगों को, जो हम लोग बहुत जल्द करा देंगे। उसके लिए हम लोग अभी भी, चूँकि हम पार्षद नहीं है, फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और बहुत सारी है रोड मूलभूत सुविधाएं में, अब देखिएगा तो रोड है, नाला है, स्ट्रीट लाइट है, और कचरा का गाड़ी समय से नहीं पहुंच पाता है। और इससे ऊपर उठ के अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ है जो आज तक कोई नहीं बोल पाया है, टीबीसी का मामला। किसी को हमें लगता है कि जानकारी भी होगा तो नहीं बोल पाते हैं। टीबीसी का गठन कराना मेरा पहला प्राथमिकता होगा।
चूँकि टीबीसी का गठन होता है तो बहुत सारे लोग जो है नगर निगम क्षेत्र में जो ठेला खमचा लगाने वाले लोग हैं उनको किसी तरह से कोई दिक्कत ना होगा, क्योंकि टीबीसी का मतलब होता है टाउन वेंडर कमेटी। टाउन वेंडर कमेटी आज तक हमारे रांची नगर निगम में गठन नहीं हुआ है, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और अगर हम चुनाव जीत के आते हैं तो वहाँ पे आवाज़ यही गूंजेगा, टीबीसी कमेटी गठन करो, नहीं तो नगर निगम का कुर्सी को खाली करवाना पड़ेगा, ऐसा मेरा आवाज़ होगा। अब जैसे और एक बड़ा सवाल है, चुनाव जीतने के बाद बहुत सारे लोग फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, पब्लिक को पहचानना बंद कर देते हैं। बात बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारे लोग चुनाव जीतने के बाद ऐसा करते हैं, लेकिन हमें कोई भी फ़ोन करते हैं तो सबसे पहला हम चाहे अननोन नंबर हो चाहे सेव नंबर हो, सबसे पहला संबोधन हम लोग जोहार से करते हैं, चाहे हम जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं। जोहार के साथ सम्मान करते हैं, चाहे वो कितने बजे रात में हमें फ़ोन किए हों, और हमने उससे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या समस्या है। ऐसा नहीं है। और चुनाव जीतने के बाद तो मैं खुद उनके अखाड़ा में जाके काम करूंगा, जिस तरह से आज कर रहा हूं, कल भी अखाड़ा में जाके काम करूंगा, उनको कहीं आने की ज़रूरत नहीं होगा। अब क्या लगता है, किसी से टक्कर है कि नहीं है? देखिए, मैं कौन मेरे टक्कर में है क्या है बिल्कुल हम मैटर नहीं करता है। हम क्या करेंगे और हम कितना मेहनत करेंगे कि इस सीट को हम जीत पाएं, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम कौन टक्कर में है कौन नहीं है, कितना कैंडिडेट है, इस पर हम बातें नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपना काम पे विश्वास रखते हैं। इतना कम समय में है, क्या लग रहा है पूरा आपका वार्ड नंबर 5 घूम पाएंगे? बिल्कुल घूम पाएंगे, हमारा तो घुमा हुआ है। अच्छा, हमें तो केवल मान के चलिए उपस्थिति दर्ज कराना है कि हाँ हम कैंडिडेट के रूप में आए हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें हम नहीं पहुंच पाए हैं। और ये आज हम थोड़ी जा रहे हैं, केवल ये जानकारी दे देना है कि हम कैंडिडेट के रूप में है, मेरा कर्म संख्या 1 है, मेरा छाप चुनाव चिन्ह जो है अलमारी छाप है, इसमें मोहर लगा के हमको विजय बनाइए और मजबूत हमको दीजिए, ताकि आपका जो काम है और आसानी से हो जाए। ठीक है। अब जैसा इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जोहार। इसको लगाइए, बोलिए कुछ।